छठे और सातवें चरण के शिक्षक बहाली से जुड़े सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। छठे और सातवें चरण की शिक्षक बहाली से सीटेट अभ्यर्थी हो सकते हैं बाहर। CWSE 9574 केस में हुई बड़ी सुनवाई, सीटेट अभ्यर्थियों पर लटकी तलवार। सुनवाई के वीडियो से आपको रूबरू कराएंगे, साथ में विश्लेषित करेंगे कैसे सीटेट अभ्यर्थियों पर लटकी तलवार। वीडियो की शुरुआत से पहले आवश्यक सूचना, B.Ed 2022 संयुक्त प्रवेश परीक्षा। आपकी तैयारी को नया आयाम देने के लिए चक्षु पब्लिकेशन द्वारा एक बड़ी पुस्तक जारी की गई है। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, बड़ी पुस्तक का नाम है CET B.Ed संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022। चक्षु पब्लिकेशन शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कई तरह की पुस्तकें बाजार में लाता है। आप देख सकते हैं सीटेट, बीटेट, एस्टेट की तैयारी की पुस्तकें भी। आप पुस्तकें अलीबाबा, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और स्नैपडील से भी मंगवा सकते हैं ऑनलाइन। शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी हो या B.Ed संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तैयारी, चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट सेलर बुक आपके स्क्रीन पर। और आज हम बात करें CET B.Ed संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 की। आपके स्क्रीन पर बड़ी पुस्तक, नवीनतम पाठ्यक्रम और परीक्षा पद्धति पर आधारित चक्षु पब्लिकेशन की CET B.Ed संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 की बड़ी पुस्तक आपके स्क्रीन पर है। आप ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन माध्यम से इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। चक्षु पब्लिकेशन ने आपके फीडबैक के लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी उपलब्ध कराया है। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप स्पेशल डिस्काउंट कूपन भी पा सकते हैं। ऐसे में अपने B.Ed की तैयारी को नया आयाम दे CET B.Ed संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 की पुस्तक B.Ed प्रवेश परीक्षा की जंग में आपका साथी। अब हम बात करेंगे सीटेट एक्ट केस की। कल CWSE 9574 केस की बड़ी सुनवाई। वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र नारायण द्वारा ये बड़ा केस सीटेट को बाहर करने के लिए पटना हाईकोर्ट में लड़ा गया। ऐसे में बहस में क्या क्या हुआ, सुनिए, हम आपको विश्लेषित करते हैं। In this case, the validity of certain provisions of the rules framed by the state आप government। वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र नारायण को सुन सकते हैं। उन्होंने कहा कि RT एक्ट 2009 का सीधे तौर से उल्लंघन है कि सीटेट को बिहार शिक्षक बहाली में मौका। The provisions contained in the right of children to free and compulsory education act framed in 2009 and the further subsequent notifications and guidelines issued by the central। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के गाइडलाइन का भी उल्लंघन है। वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र नारायण ने RT एक्ट 2009 का हवाला देते हुए आगे सीटेट अभ्यर्थियों को बाहर करने की बात की। ऐसे में PK शाही जो इंटरवेनर हैं सीटेट अभ्यर्थियों की तरफ से इस सीटेट एक्ट केस में, उन्होंने ये सवाल उठाया सीटेट अभ्यर्थियों की तरफ से कि 2012 और 2020 दो तरह के रूल हैं और 2012 रूल के हिसाब से लगभग 50,000 अभ्यर्थी नियुक्त भी हो चुके हैं छठे चरण में। आप सुन सकते हैं सीधे लफ्जों में PK शाही 2020 और 2012 रूल की बात करते हैं कि किस रूल को इन्होंने चैलेंज किया है। Which rule he is challenging? It is very much there. Rule 5. No. Rule 5 of there is 12 rule. Then there is 20 rule. In the writ application, he has filed writ in 20, therefore 20 rule. No, my lord, I will indicate. In the writ application, he challenged माननीय न्यायाधीश ने कहा कि 2020 नियमावली को ये कह रहे हैं, तो रोकते हुए PK शाही ने कहा कि 2012 नियमावली पर 50,000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी हो गई। Therefore, I am saying that I am unaware as to which rule you are challenging, because my lord, appointment has been made under 2012 rule. After coming into force of 20 rule, he filed an application seeking amendment in the writ application, and he has challenged 20 rule. He has given up his challenge to 12 rule. All appointments have been done under 12 rule. So now those possessing CTET qualification have been allowed scope enlarged. Yes, and more than 50,000। आप सुन सकते हैं PK शाही का कहना था कि 2012 नियमावली के हिसाब से 50,000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी हो गई है। Wider competition for you. My lord, up till now, more than 50,000 appointments have taken place. They have joined. राजेंद्र नारायण ये कह रहे हैं कि राजस्थान और हरियाणा हाईकोर्ट ने सीटेट अभ्यर्थियों को बाहर किया है। ऐसे में बिहार में भी वो बाहर होने चाहिए। And Honorable Rajasthan High Court's decision, which I have already brought on record, they have also said that CTET candidates cannot be permitted in a state level teachers appointment eligibility test where it is being conducted. In our state it is being conducted. आपने सुना, राजस्थान और हरियाणा हाईकोर्ट के दो बड़े जजमेंटों का हवाला देते हुए राजेंद्र नारायण ने कहा कि जिस राज्य में TET की परीक्षा राज्य सरकार द्वारा कराई जाती है, वहां पर सीटेट अभ्यर्थी अलाउ नहीं है। ऐसे में राजेंद्र नारायण ने आगे जो बात कही, आप सीटेट अभ्यर्थियों के माथे पर बल आ सकता है। अधिवक्ता राजेंद्र नारायण द्वारा साफ लफ्जों में कहा गया कि पिछली सुनवाई में ही माननीय न्यायाधीश द्वारा ये कहा गया था कि इस केस के फैसले के आधार पर बहाली की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। और आपको बता दें कि फरवरी 2022 में
इसी केस की सुनवाई के क्रम में माननीय न्यायाधीशों ने कहा कि इस केस के जजमेंट के आधार पर आगे बिहार शिक्षक बहाली प्रभावित हो सकती है। आप ये समझे कि छठे चरण के नियुक्त अभ्यर्थियों को भी अगर सीटेट बाहर हुआ तो नियुक्ति से हाथ धोना पड़ सकता है। माननीय न्यायाधीश भी थोड़ी देर के लिए सोचने पर मजबूर हो गए। आप देख सकते हैं कि गुफ्तगू जारी है। ऐसे में आपके स्क्रीन पर ओरल ऑर्डर है, जो पिछली सुनवाई का ओरल ऑर्डर है। आप साफ देख सकते हैं कि लिखा गया CWSE 9574 और इस केस के दिशा निर्देश के आधार पर आगे बहाली प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। This has become a and if they say that we have already issued appointment, that will be in teeth of your lordship's order dated 1st of February 2022, when your lordships had already indicated it is thus directed that the selection, if made in the meanwhile, shall be subject to the decision of the writ application. They ought not to have first issued the appointment, even if they say that it has. That will be subject to which your lordships have already indicated. Now, my lord, the writ application has become leisure interest litigation. Anyway, if he is now stopping, then I will start, my lords. आपने सुना, सीधे लफ्जों में कहा गया कि पिछली सुनवाई में ये ओरल ऑर्डर है कि इस केस के डिसीजन के आधार पर शिक्षक बहाली प्रभावित हो सकती है और आगे अगली तारीख 31 मार्च 2022 की है। ऐसे में अगर कोई भी फैसला उलट आया और सीटेट अभ्यर्थी बाहर हुए तो छठे चरण के शिक्षक अभ्यर्थी भी, जो सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी, वो भी बाहर होंगे। आगे माननीय न्यायाधीशों ने तीनों अधिवक्ताओं को ये कहा कि आप 2-3 पन्ने का सिनॉप्सिस पटना हाईकोर्ट के पटल पर आगे रखें और इस आधार पर आगे जजमेंट होगा। Mr. Sai, we have filed intervention applications which have been allowed. you are selected candidate. आप सुन सकते हैं पीके साई के बारे में कहा गया है कि ये लोग इंटरवेनर हैं। All three of you give us a 2-3 page synopsis. My lords. आपने सुना, 2-3 पन्ने का सिनॉप्सिस दाखिल करने की बात की गई। We'll keep it next week. अगली सुनवाई की तारीख 31 मार्च 2022 दोपहर 2:30 बजे। Synopsis should not be more than 3 pages, Lordships. so that we can quickly take a decision. We'll keep it at 2:15. 2:15. Today, Not today, next week. Next week. Thursday. This Thursday or So on joint request, adjourn to next week. Next Thursday, 2:15. Monday, Thursday, any date? बोली दिए date तो But you give the 3-page synopsis along with the judgment which are being relied and all the provisions, all the act. By tomorrow or day after I'll positively. Punjab judgment is in your favor. My lords, two Punjab. judgments one of Honorable Punjab and Haryana High Court Division Bench and one Rajasthan. आप सुन सकते हैं माननीय न्यायाधीश ने कहा कि क्या पंजाब का जजमेंट आपके पक्ष में है। ये राजेंद्र नारायण से पूछा गया। Rajasthan is not necessary. We are neither of us is from Rajasthan. माननीय न्यायाधीश ने कहा कि राजस्थान नेसेसरी नहीं है, पर पंजाब के संबंध में पूछा गया है। अगली तारीख क्या सीटेट अभ्यर्थियों पर भारी पड़ेगी, देखना है आगे क्या निकल कर आता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि 50,000 अभ्यर्थी नियुक्त हो गए हैं और 2017 से 2022 के बीच में टीटी हुई नहीं है बिहार में। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहें शिक्षा सुधार के साथ। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।